चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में भगदड़ क्यों? भगदड़ मचाने वाले इन नेताओं की आखिर क्या है सच्चाई? क्या बीजेपी का दामन छोड़ने वाले नेता वाकई दलितों, पिछड़ों व किसानों की उपेक्षा से थे परेशान, या फिर खुद को नहीं पा रहे थे सेफ? आइए वनडे मैट्रम के अपन नजरिया शो में जानते हैं दल बदल की कहानी के पीछे का सच। चुनाव का ऐलान होने के बाद जिस तरह उत्तर प्रदेश में कई मंत्रियों और विधायकों ने बीजेपी का दामन छोड़ा है, उससे राजनीतिक समीकरणों पर खूब बहस हो रही है। इसमें सबसे मुख्य मुद्दा यही उठकर सामने आ रहा है कि बीजेपी का साथ छोड़ने वाले नेता दलितों, पिछड़ों व किसानों की समस्याओं से दुखी थे। इसलिए भी सियासी तौर पर यह मुद्दा बड़ा भी बनता जा रहा है। कयास यही लग रहा है कि इससे बीजेपी के खिलाफ दलितों, पिछड़ों व किसानों की उपेक्षा का माहौल तैयार कर उसे चुनाव में नुकसान पहुंचाया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि सियासी खेल ऐसे ही चलता है, लेकिन क्या वास्तव में बीजेपी का दामन छोड़ने वाले नेता दलितों, पिछड़ों व किसानों की उपेक्षा को मुद्दा बनाकर सियासी फायदा लेना चाहते हैं, या फिर इनके द्वारा बीजेपी का साथ छोड़ने की कुछ और वजहें हैं? सियासी तौर पर भी यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर मुख्य तौर पर बड़े चेहरों में शामिल बीजेपी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, धर्म सिंह सैनी व मीरापुर के विधायक अवतार सिंह भराना की बात करें तो इन्होंने पहली बार चुनाव आने से पहले दल बदल नहीं किया है, बल्कि ये दल बदल की हैट्रिक लगा चुके हैं। जिस तरह इन नेताओं ने बीजेपी छोड़ने का कारण दलितों, पिछड़ों व किसानों की उपेक्षा को कारण बताया है, उसमें एक सवाल यह जरूर खड़ा होता है कि क्या वास्तव में इन्हें बीजेपी सरकार में दलितों, पिछड़ों व किसानों की उपेक्षा दिखी, या फिर दल बदल की कहानी के पीछे का कुछ और ही सच है? इसीलिए यहाँ यह सवाल भी खड़ा होता है कि अगर उपेक्षा ही हो रही थी तो और ये वास्तव में परेशान थे तो पहले ही इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्यों 5 साल तक सत्ता की मलाई काटते रहे? इन तमाम सवालों के बीच आइए आपको इस्तीफे के पीछे की कहानी का सच से भी रूबरू कराते हैं। दरअसल जिन 3 मंत्रियों स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह व धर्म सिंह सोलंकी ने पार्टी छोड़ी, इन्होंने बीजेपी पर दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाया है, जबकि मीरापुर से विधायक अवतार सिंह भराना ने किसानों की उपेक्षा की बात कही। पर इस्तीफे की हकीकत उनकी खुद की विधानसभा सीटों से शुरू होती है। यह इसलिए क्योंकि अगर बीजेपी में रहते इन्हें टिकट भी मिल जाता तो बिना MY मुस्लिम यादव फैक्टर के उनका चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल था। यही वजह है कि मंत्री विधायकों ने दल बदल की हैट्रिक लगा दी है। योगी कैबिनेट में श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य 3 बार पडरौना सीट से विधायक रहे, 2 बार बसपा, 1 बार भाजपा के टिकट पर। इस चुनाव में भी उन्हें पडरौना सीट से ही लड़ना था, लेकिन इस सीट पर 19% ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं। दूसरी तरफ यादव, मुस्लिम और अन्य सामान्य जातियों का 27% वोट भी सपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर कुल 46% वोटर्स के छिटकने का खतरा स्वामी नहीं उठाना चाहते थे। इसलिए स्वामी ने सपा का हाथ थाम लिया। फिर 18% SC और 18% ही OBC वोटर पहले से स्वामी प्रसाद के साथ हैं। इसलिए उन्हें साइकिल पर सवारी से ही अपनी जीत पक्की दिखाई दे रही थी। जहां तक दारा सिंह की बात है, उन्होंने भी सोची समझी रणनीति के तहत ही बीजेपी से इस्तीफा दिया है। वह अब मुख्तार अंसारी की घोसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर दारा सिंह इस सीट से सपा के टिकट पर लड़ते हैं तो उनकी जीत एकदम पक्की होगी। वहीं सपा भी मुख्तार अंसारी की आपराधिक छवि से दूर रहने के लिए दारा सिंह को टिकट दे सकती है। दूसरा, उनकी मौजूदा सीट मऊ की
मधुबन विधानसभा भी सपा के साथ जाने से मजबूत हो रही है। यह सीट मुस्लिम बाहुल्य है और मुख्तार अंसारी की सीट है। यहाँ नंबर 2 पर यादव आते हैं। वैसे यहाँ चौहान और राजभर भी प्रभाव रखते हैं, यानी हिसाब सीधा है, जिसके मुस्लिम यादव राजभर उसकी जीत पक्की। इसमें चौहान भी जोड़ दिए जाएं तो 2 लाख से ज़्यादा वोटर हो जाते हैं। इसलिए दारा सिंह चौहान की नज़र मधुबन से ज़्यादा घोसी सीट पर है। उधर गुर्जर समुदाय के बड़े नेता अवतार सिंह भड़ाना के रालोद में शामिल होने के बाद जेवर विधानसभा सीट का जाति समीकरण बदल गया है। गुर्जर वोटर के बीच मजबूत जनाधार अवतार का है। जेवर सीट पर उन्हें गुर्जर वोटर्स का सपोर्ट मिलना भी तय है। साथ ही सपा और रालोद गठबंधन की वजह से मुस्लिम, एससी और अन्य जातियों के वोटर भी उनके लिए मददगार साबित होंगे। पिछले 2 चुनाव में भी यहाँ मुकाबला कांग्रेस, बसपा और बीजेपी इन तीनों पार्टियों के बीच ही रहा है। 2017 में भी मुख्य मुकाबला बीएसपी और बीजेपी में देखने को मिला था। पहली बार यहाँ सपा रालोद का गठबंधन फाइट में आ चुकी है। 85,000 गुर्जर और तकरीबन इतने ही मुस्लिम वोटर यहाँ सरकार का रुख तय कर देंगे। दरअसल अवतार सिंह भड़ाना किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। वो किसानों की उपेक्षा होने से खुद को आहत बता रहे हैं। उन्हें गुर्जर समुदाय का बड़ा नेता माना जाता है। वह पिछले कुछ समय से समुदाय को एकजुट करने की कोशिशों में जुटे हुए थे। बिलसी सीट पर भाजपा छोड़ने के बाद MY फैक्टर, मुस्लिम यादव फैक्टर, राधा कृष्ण शर्मा के पक्ष में है। वैसे बदायूं को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बदायूं के बिलसी में 1993 के बाद पहली बार मोदी लहर में 2017 में जीत दर्ज की थी। RK शर्मा यहाँ विधायक चुने गए थे। शर्मा ने मतदान के 21 दिन पहले ही टिकट मिलने के बाद भी जीत दर्ज की थी। अब बदले हुए सियासी समीकरणों में बिलसी सीट पर MY मुस्लिम यादव फैक्टर ही काम आना है। इसके अतिरिक्त बांदा के तिंदवारी सीट से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। साथ में शाहजहांपुर की तिलहर सीट से विधायक रोशन लाल वर्मा और कानपुर के बिल्हौर के विधायक भगवती प्रसाद सागर ने भी ठीक चुनाव से पहले भाजपा का साथ छोड़ा है। गुरुवार यानी आज विधायक मुकेश वर्मा, अनिल शाक्य सहित कई अन्य विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। कुल मिलाकर पिछले 3 दिनों में 13 से अधिक विधायक बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। इस बड़े सियासी दलबदल के बीच भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का भी मानना है कि कई विधायकों के खिलाफ असंतोष की लहर से पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है और इन्हीं विधायकों पर दांव लगाने से जीतने वाली सीट भी हाथ से जा सकती है। माना जा रहा है कि भाजपा के करीब कम से कम 40 और अधिकतम 100 मौजूदा विधायकों के भाग्य पर अभी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लेकर निगेटिव फीडबैक आए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात होगी कि अलग अलग राज्यों से पदाधिकारियों को बुलाकर भारतीय जनता पार्टी ने हर सीटों का अपना सर्वे करवाया है और मौजूदा विधायकों को लेकर भी लोगों से लेकर स्थानीय नेताओं तक से राय ली है। इसीलिए इन्हें डर था कि अब बीजेपी में इनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसीलिए उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ना ही मुनासिब समझा। आज बस इतना ही। अगले बृहस्पतिवार को फिर आपके समक्ष किसी नए विषय पर अपन नज़रिया शो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।